दोस्तों राम राम, जय श्री राम, राधे श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसे बड़े कारण बताऊंगा, दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा और आपका भरोसा बढ़ जाएगा कि हमारा शेयर मार्केट रुकने वाला नहीं है, हमारा मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, उन सारी पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो के देखने के बाद में आपको ये भरोसा हो जाएगा कि मार्केट में कोई कमी नहीं है और मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। और उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट आती है तो वो गिरावट नहीं रहेगी, वो एक मौका रहेगा आप सभी के लिए। क्योंकि लोग गिरावट में पैनिक में आ जाते हैं, तो अगर गिरावट होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ वो आपके लिए मौका रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली बड़ी खबर है फॉरेक्स से जुड़ी हुई, और ये डेटा हमारा RBI, हमारी सरकार आपको हर फ्राइडे को मार्केट क्लोज़ होने के बाद में पेश करता है। और ये डेटा ऐसा है जिसकी वजह से मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव आता है, और अगर फॉरेक्स बढ़ते हैं तो उस देश का शेयर मार्केट ऊपर जाता है, और जिस देश के फॉरेक्स घटते हैं उस देश का शेयर मार्केट नीचे जाता है। ये है फॉरेक्स रिज़र्व की ताकत। फॉरेक्स रिज़र्व दोस्तों ये हमारी देश की किटी है, हर देश की किटी होती है, यानी कि गुल्लक होती है। और जिस देश के भी फॉरेक्स रिज़र्व रहेंगे वहाँ के बड़े रहेंगे, वहाँ की जो इकॉनमी है, GDP है, वो तंदुरुस्त रहेगी, और जो इमरजेंसी केसेस में उस देश में कभी भी पैनिक नहीं आएगा। तो हमारे देश के भी फॉरेक्स बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार की नीतियाँ, हमारे सरकार की पॉलिसीज़, वो सब ज़बरदस्त चल रही हैं, तंदुरुस्त चल रही हैं, जिसकी वजह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। इसका जीता जीता जागता जागरण है कि विदेशी मुद्रा भंडार में फिर उछाल। ये कितना बड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में फिर बड़ा उछाल। फिर उछाल यानी कि फिर उछाल मतलब कि पिछली बार भी उछाल आया था और इस बार भी उछाल आया है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार 5वें हफ्ते बड़ा फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि लगातार मतलब एक भी हफ्ता ऐसा बीच में नहीं गया जब हमारे फॉरेक्स घटे हों, यानी कि फॉरेक्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। और मैं आपको एक हफ्ते का एडवांस में बता देता हूं कि अगले हफ्ते फिर हमारे जो फॉरेक्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और अभी से मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूं कि इसमें तो बोल रहा है कि $700 बिलियन बहुत जल्द। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगले हफ्ते ही आपको $700 बिलियन का आपको गूगल पर ये रिपोर्ट, ये खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं लगातार 5वें हफ्ते बड़ा फॉरेक्स रिजर्व और $700 बिलियन बहुत जल्द आने वाला है हमारी इंडिया में, यानी कि $700 बिलियन हमारे बहुत जल्द होने वाले हैं। और उसका टाइम भी बता देता हूं कि अगले हफ्ते की रिपोर्ट में हमारे फॉरेक्स रिजर्व आपको $700 बिलियन के को छूते हुए नज़र आएंगे, या फिर उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस डेटा को कि इंडिया फॉरेक्स रिजर्व $223 मिलियन के उछाल के साथ $689.48 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर विदेशी मुद्रा हमारी पहुंच चुकी है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो कितना बड़ा है हमारा 223 मिलियन, ज़्यादा बड़ा उछाल नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार 5वें हफ्ते भी उछाल ही आया है, घटा नहीं है, बड़ा ही है। यानी कि 689 पर बढ़कर पहुंच गया है। 223 मिलियन की बढ़त के साथ में $689.48 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है। पिछले हफ्ते भी ऑल टाइम हाई लगाया था, उससे पिछले हफ्ते भी ऑल टाइम हाई लगाया था, और उससे पिछले हफ्ते भी ऑल टाइम हाई लगाया था।
और आज इस जो कल रिपोर्ट आई है आरबीआई की, उसमें भी हमने फिर से एक 223 मिलियन डॉलर की उछाल के साथ में फिर एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। 689.48 बिलियन डॉलर पर हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ देखिए, लगातार 5वें हफ्ते बड़ा फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर बहुत जल्द आने वाला है। और विदेशी मुद्रा भंडार में फिर बड़ा उछाल, फॉरेक्स रिजर्व्स में लगातार 5वें हफ्ते मजबूती दर्ज की गई है और ये 700 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखा रहा है। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा जो रुपया है वो मजबूत हो रहा है क्योंकि डॉलर गिर रहा है। क्या सुना आपने कि हमारा जो रुपया है वो मजबूत हो रहा है, मजबूत भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा मजबूत हो रहा है। और गोल्ड रिज़र्व की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, हमारे गोल्ड के रिज़र्व भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो आप देख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार इजाफा आ रहा है। पिछले 5 हफ्तों से लगातार विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती देखी जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 13 सितंबर को समाप्त सप्ताह में ये 22.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 689.46 अरब डॉलर के न्यू ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 223 मिलियन डॉलर यानी कि 22.3 करोड़ डॉलर बढ़कर हमने नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। इससे पहले 6 सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.248 बढ़कर 689.235 हुआ था। पिछले हफ्ते कितना था? 689.235 और इस हफ्ते कितना हो गया? 689.46 डॉलर पर बिलियन डॉलर पर हमारा मुद्रा भंडार पहुंच गया है। हल्की फुल्की यहाँ पर पेन देखने को मिला किसमें? फॉरेन करेंसी एसेट में, जिससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 13 सितंबर को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा अस्थियाँ 51.5 करोड़ डॉलर घटकर 603.63 अरब डॉलर रह गई है। यानी कि FCA अकाउंट जो हमारा है उसमें गिरावट आई है। डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा अस्थियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं की घट बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। यानी कि FCA अकाउंट में क्या होता है? वो करेंसी होती है जो नॉन अमेरिकी होती हैं, अमेरिका से हटकर जो करेंसी होती हैं, ये वो कौन सी होती हैं? यूरो, पाउंड और येन जैसी करेंसी होती हैं। यानी कि नॉन अमेरिकी जो करेंसी होती हैं वो हमारे किस में होती हैं? FCA अकाउंट में होती हैं। और ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है हमारे फॉरेक्स रिज़र्व का। तो इसमें थोड़ी गिरावट आई है, ज़्यादा पेन की कोई बात नहीं है। लेकिन वहीं पे 90 करोड़ डॉलर का उछाल किस में आया? गोल्ड रिज़र्व में आया। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल 89.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 62.89 अरब डॉलर हो गया है। विशेष आहरण अधिकार SDR जो होता है, ये भी एक हमारे फॉरेक्स का हिस्सा है। उसमें क्या हुआ है? 5.3 करोड़ डॉलर घटकर 18.43 अरब डॉलर रह गया है। यानी कि गोल्ड में तेज़ी हुई है और बाकी FCA अकाउंट में SDR में क्या हुआ है? घटा है हमारा। लेकिन फिर भी हम लोग पॉजिटिव रहे हैं और हमने ऑल टाइम हाई लगा दिया है। वहीं पे IMF के पास भारत का आरक्षित भंडार 10.8 करोड़ डॉलर घटकर 4.52 अरब डॉलर रह गया। यानी कि IMF में हमने क्या की? पोजीशन घटाई है हमारी RBI ने। करेंसी मार्केट में $1 के मुकाबले कितना मजबूत हुआ? 13 पैसे की मजबूती के साथ में 83.56 रुपये के लेवल पर क्लोज़ हुआ है, जो पिछले सेशंस में कितना था? 83.67 रहा था। ये अनुमान जताया जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपये में कमज़ोरी को थामने के लिए RBI ने दखल दिया है। इसी के चलते रुपया मजबूत हुआ है। दखल क्या दिया है कि शॉर्ट पोजीशंस हमारा RBI बनाता है, जिससे कि डॉलर में गिरावट आए, और जब डॉलर में गिरावट आएगी तो हमारा रुपया मजबूत होगा। दूसरी बड़ी खबर क्या है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सबसे बड़ी खबर ये कि FPI ने सितंबर महीने में, अभी हमारा क्या चल रहा है? सितंबर महीने
सितंबर महीना ही चल रहा है। सितंबर महीने में ही अभी 20 तारीख हुई है, 21 तारीख हो चुकी है, सितंबर महीने में ही 33,300 करोड़ का निवेश किया है। बहुत बड़ा अमाउंट से उन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है हमारी इंडियन मार्केट में। यानी कि 2024 में 35,100 करोड़ रुपए के निवेश के बाद में दूसरा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बाइंग की है। समझ रहे हैं आप कि सबसे पहली हाईएस्ट बाइंग कितनी है? 35,100 करोड़। वहीं पे 20 दिन में कितना किया? 33,300 करोड़ किया है। यही वजह है कि भारतीय शेयर बाज़ार ऑल टाइम हाई पर शुक्रवार को 20 सितंबर 2024 के कारोबार सत्र में क्लोज हुआ है। समझ गए आप? ऑल टाइम हाई के आसपास ही बंद हुआ है। तो इसी के चलते विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई के लेवल पर जा पहुंचा है। साल 2024 के भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितना हुआ? 66 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। यानी कि पूरे 2024 में अब तक, जनवरी से लेके अब तक कितनी बढ़त आई है? 66 बिलियन डॉलर की बढ़त आई है। बहुत बड़ी बढ़त है दोस्तों, और ये शेयर मार्केट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। इसका असर आपको आने वाले हफ्तों में दिखाई देगा, हमारी शेयर मार्केट में दिखाई देगा। आने वाले अगले हफ्ते में, मंडे से शुरू होगा, उसमें आपको दिखाई देगा, और आपको मार्केट में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। डॉलर का देखिए, डॉलर का जो मैं बोल रहा था, डॉलर में जो शॉर्ट पोजीशन जो हमारा बनाता है RBI, उसका असर यहाँ देखने को मिला है कि 83.474 पर आ चुका है डॉलर। यानी कि 84 डॉलर पे जो चल रहा था, जो डॉलर 84 पे चल रहा था, वो कहाँ आ गया है? 83.5 के नीचे भी आ गया है। यानी कि आधे डॉलर से ज़्यादा की करेक्शन हुई है, और जिससे कि हमारा जो रुपया है वो आधा डॉलर मजबूत हुआ है, आधे डॉलर से ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों हमारी शेयर मार्केट के लिए। बड़ा आपको तेज़ी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। वहीं पे डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो 101 के नीचे ये अभी भी बना हुआ है। फ्राइडे की क्लोजिंग में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि डे की रेंज क्या रही है? 100.41 से लेके 101.02 रही है। ये हाई लगाया है इसने, ये हाई है, ये देखिए ये हाई है, कौन सा वाला? ये हाई है और ये लो है। वहीं पे V52 लो कितना है? 100.22 और 107.35 ये वीक 52 लो है। अब ये हो गई एक बड़ी खबर, किससे रिलेटेड? फॉरेक्स रिजर्व से। इसका बड़ा असर हमें अगले हफ्ते भी शेयर मार्केट पे देखने को मिलेगा। अब दूसरी बड़ी खबर के साथ में हम चलते हैं FII DII की बाइंग और सेलिंग, ये किन लेवल्स पे चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि तो DII जो है हमारे, वो बिकवाली करके गए हैं 4427 करोड़ की। वहीं पे अगर आप ये देखिए, ये फिगर जो है, ये चौंकाने वाली खबर है। 14,064 करोड़ की एक दिन में, फ्राइडे के दिन खरीदारी करके गए हैं। यानी कि जबकि अगले 2 दिन मार्केट की छुट्टी है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट हमारा कितना मजबूत है। 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज रहता है, जबकि लोग पोजीशन काट के बाहर निकलते हैं 2 दिन की छुट्टी होने के बावजूद। लेकिन यहाँ पे FII इतनी बड़ी ख़रीदारी करके गए हैं, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों ये। तो अब इन्होंने जब 14,000 करोड़ रुपए सिंगल डे में लगाया है, तो अब ये इसको लॉस में तो काटेंगे नहीं, मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट से साफ साफ पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। यानी कि जो FII है, उनका भरोसा हमारी भारतीय बाज़ार पर क्या है? मजबूत हुआ है, तभी वो पैसा लगा रहे हैं। कोई ऐसे ही पैसा नहीं लगाता, और हम और आप तो कुछ भी नहीं है। जो FII है, बड़ा ही सोच समझ के पैसा लगाते हैं, सारे फैक्टर्स को देख के पैसा लगाते हैं। तो अगर हम FII DII के मूव के हिसाब से चलेंगे तो हम मार्केट में कभी भी लॉस नहीं खाएंगे। तो 14,064 करोड़ की बड़ी ख़रीदारी के साथ में FII DII ख़रीदारी करके गए। तो अगर दोनों का नेट निकालेंगे तो 9600 करोड़ के लगभग ख़रीदारी हुई है हमारी FII DII की। दोनों की हम नेट अगर निकाल दें, नेटवर्थ निकाल दें, तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो मार्केट मंडे के दिन आपको कहीं नीचे मिलता है,
तो वो एक सिर्फ मौका रहेगा हम सब के लिए ख़रीदारी करने का। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एक बड़ी तेज़ी, क्योंकि ये जो ख़रीदारी करके गए इतनी बड़ी ख़रीदारी, ये लॉस में तो बेचेंगे नहीं, मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। तो इसीलिए गिरावट एक मौका रहेगा मंडे के दिन भी। तो मंडे के दिन गिरावट में ख़रीदारी करके आप जा सकते हैं, जिससे कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में आ सकते हैं। आप दूसरी देख सकते हैं कि भारत के लिए गुड न्यूज़, विदेशी निवेशकों का बड़ा भरोसा, जो आपको बोल रहा था, विदेशी निवेशकों का बड़ा भरोसा। एफपीआई ने एक हफ्ते में किया 14,064 करोड़ का निवेश। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, 14,064 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। बहुत बड़ी न्यूज़ है, भरोसा बड़ा है इनका। किसका? एफआईआई का, विदेशी निवेशकों का। भारत के लिए गुड न्यूज़, विदेशी निवेशकों का बड़ा भरोसा। एफबीआई ने एक हफ्ते में किया 14,064 करोड़ का निवेश। विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय बाज़ारों में निवेश का सिलसिला जारी है। एफआईआई ने इस हफ्ते भारतीय बाज़ार में 14,064 करोड़ का निवेश किया है। देख सकते हैं कि नई दिल्ली से खबर है कि भारतीय बाज़ारों पर विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम है और उनकी ओर से लगातार निवेश किया जा रहा है। इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि एफआईआई ने इस हफ्ते में 14,064 करोड़ का निवेश किया है। शनिवार को जारी डेटा के मुताबिक मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के बीच भारतीय बाज़ार में मजबूती बनी रही। वहीं पे एनएसडीएल के डेटा के मुताबिक 20 सितंबर तक कुल एफआईआई निवेशक 33,699 करोड़ रहा है, यानी कि इतने करोड़ की ख़रीदारी सितंबर में वो कर चुके हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों ख़रीदारी का, जिससे इस साल का अब तक का देश में कुल एफआईआई निवेश कितना हो गया? 76,585 करोड़ हो गया है। यानी कि इस साल का निवेश कितना है एफआईआई का? 76,585 करोड़। तो मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में एफआईआई की ख़रीदारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। तो आपको एक बड़ा आइडिया लग चुका है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो 76,585 करोड़ अगर एफआईआई मार्केट में, इंडियन मार्केट में फूंक रहे हैं, तो आंख बंद कर नहीं, सॉरी फूंक नहीं है, समझ आता हूँ, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो इसीलिए एफआईआई के हिसाब से चलने की ज़रूरत है। सितंबर 2024 में निवेश की दर सबसे ज़्यादा, कितनी बड़ी न्यूज़ है, सितंबर 2024 में निवेश की दर सबसे ज़्यादा रही। पिछली बार मार्च में ऐसा हुआ था। कब? पिछली बार, पिछले साल मार्च में ऐसा हुआ था। एनालिस्ट ने कहा कि 20 सितंबर को ख़त्म हुए सप्ताह में एफआईआई की निवेश से रुपए में 0.4% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि हमारा रुपया मजबूत हुआ है। इससे एफआईआई की ख़रीदारी को और बढ़ावा मिल सकता है, यानी कि ख़रीदारी और कर सकते हैं एफआईआई। कहाँ पर? भारत के इमर्जिंग मार्केट में। दूसरा देखिए, ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स को आकर्षक बनाने वाले प्रमुख फैक्टर्स क्या हैं? संतुलित फिस्कल डेफिसिट, यानी कि हमारा घाटा क्या है? मेंटेन्ड है। भारत की करेंसी पर ब्याज दरों में कटौती का प्रभाव, मजबूत वैल्यूएशन और ब्याज दरों में कटौती के बिना कटौती के महंगाई को कंट्रोल रखने का आरबीआई का दृष्टिकोण है। इसलिए लोग क्या करते हैं? एफआईआई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखिए क्या है और बड़ा कि रिस्क भरे देशों की जगह भारत में निवेश करना चाहते हैं विदेशी निवेशक, यानी कि बाकी देशों में रिस्क है इन्वेस्टमेंट करने में, लेकिन भारत में रिस्क फ्री ट्रेड करने को मिल रहा है। एनालिस्ट ने कहा कि इस साल घोषित आईपीओ ने फॉरेन फंडों का बड़ा हिस्सा आकर्षित किया है। इसके कारण भारतीय शेयर बाजार मजबूत हुआ। विदेशी निवेशक दूसरे रिस्क भरे देशों की जगह भारत में निवेश करना चाहते हैं। भारतीय बाजार अब क्या है? आकर्षक और सुरक्षित है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ा भरोसा अब आपको कोई और नहीं दिला सकता। सब कुछ खोल कर यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हैं एफआईआई ने 3 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में शेयर बाज़ार में कितने खर्च किए? 14,000 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं एक दिन में। कब? फ्राइडे के दिन, यानी कि आज क्या है? सैटरडे है। कल के दिन कितना? 14,000 करोड़ की खरीदारी करके गए। तो 3 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है।
देख सकते हैं FII ने बनाया 3 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में शेयर बाज़ार में खर्च किए 14,000 करोड़। तो सितंबर में 2024 में अब तक का दूसरा बड़ा निवेश देखा गया है, यानी कि 2024 में सबसे बड़ा निवेश अब देखा गया, दूसरा सबसे बड़ा निवेश। आखिरी बार मार्च 2024 में इतना बड़ा निवेश देखने को मिला था। 20 सितंबर तक कुल FII निवेश 33,699 करोड़ पर आ गया है। 2024 में अब तक भारत में कुल FII निवेश कितना हो गया? 76,585 करोड़ हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने जब से अपनी ब्याज दरों में कटौती की है, तब से अमेरिका से लेकर भारत के शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। और आपने ये तेज़ी फ्राइडे को यानी कल देखी थी, बड़ी 400 पॉइंट की रैली देखी है आपने। खास बात तो यह, विदेश निवेशकों ने तो भारत के शेयर बाज़ार में रिकॉर्ड ही बना डाला है। शुक्रवार को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने भारत के शेयर बाज़ार में 3 साल की सबसे बड़ी खरीदारी की है। उन्होंने शेयर बाज़ार में 3 साल की सबसे बड़ी खरीदारी की है। एक ही दिन में 14,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। शुक्रवार को जो आंकड़े आए थे उसमें क्या है, सबसे बड़ी खरीदारी है शुक्रवार की ये। वही ऐतिहासिक तौर पर देखें तो 8वीं सबसे बड़ी खरीदारी है इतिहास में, ये 8वीं सबसे बड़ी खरीदारी है दोस्तों। FII ने एक दिन में सबसे बड़ी खरीदारी 6 मई 2020 को की थी। कब? एक दिन में सबसे बड़ी खरीदारी कब की थी? 2020 में की थी। उस दिन विदेशी निवेशकों ने एक दिन में शेयर बाज़ार में कितने डाले थे? 17,123 करोड़ का निवेश किया था। आप समझ सकते हैं कि अब तक की 8वीं सबसे बड़ी खरीदारी की है। तो सबसे बड़ी खरीदारी कब की थी? मई 2020 में, 6 मई 2020 में सबसे बड़ी खरीदारी की थी। कितने की? 17,123। और अभी कितने की है? कल 14,000 करोड़ की। तो ये बहुत बड़ा डेटा है दोस्तों। मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉक्टर VK विजय कुमार ने रिपोर्ट में कहा है कि FII से की ओर से इस खरीदारी की सबसे बड़ी वजह फेड द्वारा ब्याज दरों में आधे % की कटौती है। अब फेड रेट लगातार 2025 के अंत तक 3.4% तक गिरने की उम्मीद है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड लगातार घट रही है, जिससे क्या होगा? FII भारत जैसे उभरते बाज़ारों में निवेश करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सितंबर में 2024 में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा निवेश देखा गया है। आखिरी बार कब हुआ था? 2024 में देखने को मिला था। आप देख सकते हैं कि इतना करोड़ पर आ गया है इस महीने सितंबर तक कितना किया है? इतना किया है। और 2024 में अब तक कितना हुआ? 76,585 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। क्यों टूट पड़े निवेशक भारत में? वीडियो इंडिया के मनोज पुरोहित ने कहा, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में विदेशी निवेशकों के आकर्षण के प्रमुख कारण क्या है? संतुलित राजकोषीय घाटा, भारत करेंसी दर में कटौती का प्रभाव, मजबूत मूल्यांकन और दर में कटौती के बिना महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए RBI का दृष्टिकोण शामिल है। आने वाले दिनों में भी FII की खरीदारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। और जब ये संभावना है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। मौजूदा महीने में विदेशी निवेशक भारत के बाज़ार में कितना करोड़ का आंकड़ा पार कर सकते हैं? 50,000 करोड़ का। अभी कितना है? 33,000 करोड़ का है। और कितना जा सकते हैं? 50,000 करोड़। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट और आने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी देख लीजिए, तूफानी तेज़ी में चल रही है दोस्तों, ऊपर के लेवल पे। सारी करेंसी देखिए ग्रीन में है। ये देखिए सारी की सारी करेंसी, ज़्यादातर करेंसी क्या है? ग्रीन में है। तो ये 2 बड़े डेटा मैंने आपके साथ में डेटा शेयर किए हैं और ये शेयर आपको भरोसा दिला रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और गिरावट का फ़ायदा उठाइएगा। गिरावट में ख़रीदारी करेंगे तो आप एक बड़े प्रॉफिट में अपने इन्वेस्टमेंट को बदल सकते हैं। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।